तो सेपरेटिंग टेक्निक में फर्स्ट वी स्टार्टेड विद सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। फर्स्ट टेक्निक हमने कौन सी यूज की थी सबसे पहले? सर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को कब यूज करेंगे बताओ? सब्लिमेशन टेक्निक का कब यूज करेंगे? कॉपी मत पलटना, कॉपी पलटोगे ठीक है। तो ट्राई करो, जब भी हम सब्लिमेशन का यूज करते हैं, एम आई ऑडिबल? सबको वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ओके ओके, तो फिर रिप्लाई भी कर दिया करो थोड़ा थोड़ा, ताकि हमको भी पता चले कि आप सब क्लास में। तो अभी तक हमें जो डेफिनेशन, जो टेक्निक्स पढ़ी है, सबसे पहले सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का यूज करते हैं जब हमारे पास ऐसा मिक्सचर हो जिसके अंदर एक कंपोनेंट सबलाइम हो और दूसरा कंपोनेंट नॉन सबलाइम। सबलाइम का मतलब सॉलिड से गैस में और गैस से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। सेकंड टेक्निक जो हमने पढ़ी थी, दैट इज बाय यूजिंग पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ऐसा कोई मिक्सचर जिसके अंदर एक कंपोनेंट किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल हो और दूसरा कंपोनेंट उसी सॉल्वेंट के अंदर इनसोल्यूबल हो, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं क्या? यूजिंग सॉल्वेंट वाली टेक्निक। थर्ड हमने कौन सी पढ़ी थी? इवेपोरेशन। क्या पढ़ी थी सर? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में हमने क्या यूज किया था कि वन कंपोनेंट शुड बी वोलेटाइल और अनदर कंपोनेंट शुड बी नॉन वोलेटाइल। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? फोर्थ बताओ। सर याद ही नहीं आ रहा। ठीक है, आ जाओ, वही कर रहे हम। तो इवेपोरेशन के बाद हम पढ़ रहे थे सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या पढ़ रहे थे? राइट, किसका यूज कर रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है कि हमारे पास जो मिक्सचर है उसको रोटेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रोटेट किया जाएगा सर, एट हाई स्पीड, बहुत तेजी से रोटेट करा जाएगा। अब जब वो रोटेट करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। जो पार्टिकल ज्यादा हैवी है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी और वो कहाँ चला जाएगा सर? नीचे। और जो लाइट पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएंगे। इस कारण से सर उन पे कम फोर्स लग रही है, हल्की है तो उन पे कम फोर्स लगेगी। ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज कहाँ किया जाता है सर? या तो सस्पेंशन में या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन में। राइट, ये हमने नोट डाउन किया था, डेफिनेशन नोट डाउन की थी। राइट, बताओ आपको डेफिनेशन में कोई यस। दिक्कत? तो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था? मेरे साथ तो बताओ। मेथड ऑफ, बोलते चलो साथ के साथ, सबको रिपीट ही होगा। ठीक है। मेथड ऑफ सेपरेटिंग फाइनली डिवाइडेड, फाइनली सस्पेंडेड और कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। ठीक है, जिसने नोट डाउन नहीं किया था लास्ट क्लास में वो भी नोट डाउन कर ले। ठीक है, इन लिक्विड बाय स्पिनिंग द लिक्विड at a very
हाई स्पीड, ठीक है। तो ये हमने डेफिनेशन लिखी थी इसकी, सेंट्रीफ्यूगेशन की। सबने नोट डाउन की थी लास्ट क्लास में? नो सर, क्लास एंड हो गई थी। ओके ओके, अभी नोट डाउन कर रहे हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद हम समझेंगे प्रिंसिपल कैसे काम करता है ये, ठीक है। और फिर मैं इसकी इमेज भी आपको शो करूंगा अगर पॉसिबल हो पाए तो, ठीक है। तो आपको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की इमेज शो करूंगा, तब तक आप नोट डाउन करो, तब तक मैं इमेज भी कर लेता हूँ। सर डन। हो गया? यस सर। ओके, मैं आपको इमेज शो करता हूँ। आ जाओ, तो आप यहाँ पर इमेज देखोगे, आप सबको ये इमेज दिख रही है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, ये टेस्ट ट्यूब जो है कितनी तेजी से घूम रही है, नोट कर रहे हो? यस सर। ये क्या है, एक तरह की सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, ठीक है। यहाँ पर ये देखोगे, ये भी क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ये ब्लू रेड जो है ये टेस्ट ट्यूब्स है, ये हम प्लेस कर देंगे इसके अंदर, और ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करना चालू कर देगा। क्या करेगा? रोटेट करेगा, रोटेट। स्पिन करेगा, बहुत तेजी से स्पिन करेगा एट हाई स्पीड, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से सभी को सेंट्रीफ्यूगेशन का यानी इमेज माइंड में क्लियर हो गया कि क्या चीज हम पढ़ रहे हैं, राइट? यस सर। यस आ जाओ, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल भी जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल में हम जानेंगे, जो पार्टिकल हैवी होते हैं, हमको पता है कोलाइडल पार्टिकल में जो सोल्यूट होता है उसका साइज काफी बड़ा होता है, यस और नो? ठीक है। तो जब वो साइज काफी बड़ा होगा, जब उनको हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे, तो हैवी पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे सर? बॉटम में। और लाइट पार्टिकल कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। क्योंकि हैवी पार्टिकल पे ज्यादा फोर्स लगेगी, कहाँ पर सर? बाहर की ओर। कहाँ पर लगेगी? बाहर की ओर। तो वो चले जाएंगे बॉटम में, और जो लाइटर पार्टिकल रह जाएगा ऊपर। ये आप सब ने सेंट्रीफ्यूगेशन अपने घर में देखते हो सर, हमने घर में, यस, जब मिल्क से कर्ड बनाई जाती है, आपने नोट किया कभी? तो मिल्क से कर्ड बनाते हैं और साथ के साथ उसके अंदर से बटर क्रीम निकालते हैं, देखा है आपने? नो सर। ओके ओके, ठीक है। तो उस, वो भी वहां पर भी हम क्या यूज कर रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन का ही यूज कर रहे हैं। जो बटर होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो मिल्क, मिल्क बटर मिल्क बोलते हैं जिसे, लस्सी बोलते हैं, वो नीचे रह जाती है, ठीक है। तो बस इसका प्रिंसिपल और नोट डाउन कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, आगे। तो प्रिंसिपल क्या होगा? बाइंड क्या करने पर? ट्यूनिंग, ठीक है। जब घूम रहा होगा, कौन? टेस्ट ट्यूब्स वगैरह, हैवियर पार्टिकल, ठीक है। जो हैवी पार्टिकल होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? आर फोर्स, उनके ऊपर फोर्स लगेगी और उनको दबाया जाएगा, कहाँ पर? सब नीचे चले जाओ, कहाँ चले जाओ? फोर्स टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ लिक्विड, कहाँ पे चले जाओ? नीचे, लिक्विड के बॉटम में चले जाओ। और जो लाइटर पार्टिकल होंगे वो कहाँ चलेंगे? सब वो चले जाएंगे ऊपर। कहाँ जाएंगे? ऊपर,
and the lighter particles stay at the top। तो कहाँ रहेंगे? ऊपर रहेंगे। आपको प्रिंसिपल समझ में आया? किसको प्रिंसिपल समझ में नहीं Yes, आया? sir. सबको क्लियर है? हिमानी, दिशा, भूमि, Yes, sir. Yes, sir. सबको प्रिंसिपल क्लियर हुआ? Yes, sir. प्रिंसिपल क्लियर तो हो चुका है। आप हमको एक बात बताइए, हम इसको इसका डायग्राम बता दो आप। यस, इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि आपके माइंड में वो इमेज, मैंने भी पिक्चर दिखाई है, अगर बोर्ड में या Yes, फिर sir. क्लासेस में, एग्जाम में आपको डायग्राम बनाना पड़े तो आपको कैसा डायग्राम बनाओगे वो हम देखते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम डायग्राम बनाते हैं। Sir, done. डन? ओके, Yes, sir. ठीक है, आगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा सर? हमको एक मोटर चाहिए जिसके ऊपर क्या हो, टेस्ट ट्यूब रोटेट करे। क्या करे? रोटेट करे। ठीक है, इसके साथ में लगी हुई है एक डिस्क, ये एक डिस्क है। इस डिस्क से कनेक्टेड है क्या होल्स, जिनमें क्या होगी टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब डाली जा सके। क्या डाली जा सके? ठीक है, तो ये क्या है हमारी टेस्ट ट्यूब्स, जिसके अंदर हम क्या डालेंगे, सॉल्यूशन या फिर अपना मिक्सचर डालेंगे। ऐसे जूम ये हमारा मिक्सचर हो गया। हैवी पार्टिकल कहाँ होंगे? नीचे की तरफ, और लाइटर पार्टिकल ऊपर की तरफ। हैवी पार्टिकल नीचे, लाइटर पार्टिकल ऊपर। हैवी पार्टिकल नीचे, लाइटर पार्टिकल ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, टेस्ट ट्यूब। अब मैं क्या चाहूंगा कि ये कहीं उड़ के ना चली जाए, तो मेरे को इसको कंटेनर के अंदर भी डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो वो कंटेनर ठीक है, ठीक है। अब ये कंटेनर क्या है, ये मैंने यहाँ से कट कर रखा है। कट करना ताकि अंदर का पार्ट आपको दिख सके, नहीं तो एक्चुअल में क्या होगा, चारों तरफ से कवर होगा। क्या होगा? कवर। और टेस्ट ट्यूब क्या करेंगी? ये क्या हो रहा है? स्पिन करेंगी, रोटेट करेंगी एट अ हाई स्पीड। ठीक है, बताओ किस किस को ये डायग्राम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है? ये आपको देखना है, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, आप सभी देखो, ये देखो, आप सबको दिख रहा है? जैसे ये मशीन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या चारों तरफ से कवर कर रखा है, यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्या एक मोटर लगा रखी है, मोटर के साथ में टेस्ट ट्यूब्स के लिए होल छोड़ रखे हैं, ठीक है। जैसे ही ये मोटर रोटेट करेगी तो ये टेस्ट ट्यूब्स हॉरिजॉन्टली घूमेंगे, क्या करने स्टार्ट कर देंगे, रोटेट करना चालू कर देंगे, राइट। Yes, sir. ठीक है, आ जाओ। तो अब मेरे ख्याल से किसी को डायग्राम में कोई दिक्कत, तो इस डायग्राम को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। तो क्या हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूज। अब सेंट्रीफ्यूगेशन का काफी ज्यादा यूज होता है, क्या होता है, काफी ज्यादा यूज होता है। तो जो जो डायग्राम में हमने बनाया वो सारी बातों को हम एक बार नोट डाउन कर ले। तो या सुनो, Yes, sir. Yes, sir. तो सर यहाँ जो पर डायग्राम में टेस्ट ट्यूब्स हैं सर वो फिक्स अमाउंट में होते हैं, मतलब 4 या 5 ही लगाना होते हैं या फिर खुद कितने भी लगा सकते हैं? नहीं, वो डिपेंड करता है मशीन टू मशीन। काफी सारी मशीन में क्या हुआ, 2 या 3 स्लॉट होंगे। अब मैंने जो दिखाया वहां पर 6 स्लॉट्स थे, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक दो और दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट, आप ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको 4 चाहिए। यहाँ पर आप नोट डाउन करोगे, यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर 6 स्लॉट्स हैं, ठीक है। बट इस वाली टेस्ट ट्यूब में आप नोटिस करोगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 टेस्ट ट्यूब्स का यूज किया जा रहा है। कितनी का यूज किया जा यस रहा है, सर। 3 का, 3 या 4, ठीक है। और भी हमारे पास यस सर। बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पर 4 टेस्ट ट्यूब्स का यूज कर रहे हैं वो, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट, जिसको यस ज्यादा सर। वर्क करना है तो वो ज्यादा टेस्ट ट्यूब्स वाले मशीन का यूज कर सकता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज करेगा ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। जिसको छोटा चाहिए वो छोटा यूज कर लेगा। यस। प्रिंसिपल सबने नोट डाउन कर लिया, यस। यस सर। ठीक है। अभी हमने जाना प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ अब हम समझेंगे मेथड। मेथड मींस प्रोसीजर, कैसे इस मशीन को यूज करें और इससे कैसे काम हो रहा है वो समझेंगे, ठीक है। तो मेथड में सबसे पहला काम क्या होगा, हमको टेस्ट ट्यूब में क्या डालना पड़ेगा, अपना मिक्सचर। अगर हमारे पास टेस्ट ट्यूब ही नहीं होगी, मिक्सचर ही नहीं होगा, तो मशीन का यूज कैसे करेंगे। तो पहला चीज, यस सर। फॉर फुल क्रीम, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दूध को सेपरेट करेंगे। जो हमारे पास फुल क्रीम मिल्क आता है उसमें से मिल्क यानी क्रीम को अलग करेंगे और बटर मिल्क को अलग करेंगे, ठीक है। तो यस यानी सर। हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फुल क्रीम मिल्क ले लिया इन टेस्ट ट्यूब। जैसे ही मेरे पास टेस्ट ट्यूब में ये आ चुका है, अब मैं टेस्ट ट्यूब को कहाँ प्लेस करूंगा, इन प्लेस में ऐसे डाल दूंगा, यस और नो। पुट दी टेस्ट ट्यूब्स इन दी सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। यानी उन टेस्ट ट्यूब को मैंने इस मशीन में पुट कर दिया, ठीक है, लगा दिया। लगाने के बाद क्या करूंगा सर, मैं मशीन को ऑन भी तो करना है, हाँ सर बिल्कुल ऑन करना है। यस सर। स्विच ऑन दी मशीन। जैसे ही मशीन ऑन होगी ये क्या करेगी, मोटर रोटेट करेगी। मोटर रोटेट करेगी तो टेस्ट ट्यूब भी घूमना, स्पिन करना चालू कर देगी। क्या कर देगी, स्पिन करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर देगा टेस्ट ट्यूब्स spins out in the
हॉरिजॉन्टल पोजीशन हाई स्पीड। ठीक है, तो वो जो टेस्ट ट्यूब है अब क्या करेगी, जैसे ही स्विच ऑन किया घूमना चालू करेगी, घूमेगी। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे है, बट जैसे मैं इसको घुमाऊंगा, ठीक है, क्या करूंगा, घुमाऊंगा, तो ये कैसे हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। यस सर। ठीक है, ऐसे हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जब ये हॉरिजॉन्टल होगा और हाई स्पीड पे घूमेगा, तो जो हैवी पार्टिकल है वो कहाँ चले जाएंगे, बॉटम पे या टॉप पर, बॉटम पर। सर बॉटम। ये क्या हमारे पास हैवी पार्टिकल, ये कहाँ पर मिलेंगे, बॉटम में। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे इसके ऊपर नोट डाउन कर लो, फिर लास्ट पॉइंट लिखते हैं और हमारा मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, वो चीजें देखेंगे। तो सबने ये सर नोट डाउन डन। कर यस बाकी सर। सब। यस सर। Yes, sir. Done. नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में एक आउटवर्ड फोर्स लगेगी जो उसको नीचे पहुंचा देगी। क्या पहुंचा देगी, इस आउटवर्ड फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलेंगे सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब तुम किसी को क्या करते हैं, ऐसे हाथ करके हम घूमते हैं, तो बाहर की तरफ, कहाँ की तरफ, पीछे, यानी बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है। आपने कभी नोटिस किया, अब दो फ्रेंड ऐसे हाथ पकड़ के रोटेट करोगे, तो आपने नोटिस किया कि हमारे पास पीछे की तरफ एक फोर्स लगती है, बाहर की तरफ। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्री। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बिल्कुल सही। तो चलिए, आउटवर्ड फोर्स है, क्या है, आउटवर्ड फोर्स। ठीक है, तो ये आउटवर्ड फोर्स किसको पुश कर रही है, दिस इज द heavier particle, heavier particles। कहाँ पुश करेगी सर, बॉटम में। ठीक है, दिस इज द heavier particle at the bottom of the test tube, राइट। और जो लाइटर पार्टिकल है वो कहाँ रहेंगे सर, ऊपर, टॉप। टॉप पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास, जब मैं इसको रोकूंगा, रोकने के बाद भी ये सेपरेट ही रहेंगे। क्या रहेंगे, सेपरेट। ठीक है, तो हमारे पास हैवी पार्टिकल नीचे मिल जाएंगे और लाइटर पार्टिकल ऊपर मिल जाएंगे। टेस्ट ट्यूब को निकाल लेंगे और हमको दोनों कंपोनेंट सेपरेट दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, सेपरेट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यस सभी को सेंट्रीफ्यूगेशन समझ में आया। यस सर। ठीक है, Yes, sir. अर्पिता, अर्पिता यस सर। आ रहा है आपको समझ में, ठीक है। अब इसके बाद अभी हमने मेथड को समझा है, प्रिंसिपल को समझा है, इसके सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को समझा है। अब हम समझेंगे इसका यूज कहाँ होता है डे टू डे लाइफ में। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हम इसको देखते हैं। अभी आपने काफी ज्यादा, कोविड का सीजन चल रहा है सर, सीजन नहीं है, महामारी पेंडेमिक है। हाँ, तो कोविड के टाइम पर हर जगह पे या तो ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर किसी न किसी तरीके से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को छोड़ के यस ब्लड की सर। रिक्वायरमेंट, ब्लड में या फिर प्लाज्मा। ठीक है, तो ब्लड और प्लाज्मा, जब हम, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इज अ कंपोनेंट फ्रॉम ब्लड। तो हमको ब्लड को, ब्लड के सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, सेपरेट। ठीक है, इवन दैट
पहले बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसके यूजेस एप्लीकेशन लिखते हैं। शायद ब्लड वाला एक बार मैं इसका देख लेता हूँ, शायद ब्लड वाला सेंट्रीफ्यूगेशन में नहीं आएगा, वो नेक्स्ट मेथड में आएगा। एक बार पहले इसको नोट डाउन कर लो। सर डन। ठीक है, आगे इरेज कर दो इसको। ठीक है, अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेना एप्लीकेशंस। हेलो, हेलो, वॉइस आ रही है? Yes, sir. यस सर। ओके, हो क्या रहा है यहाँ पे? ठीक है, बोर्ड दिख रहा है आपको? Yes, sir. ओके, ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, द फर्स्ट एप्लीकेशन इज कि मिल्क यानी डेयरी इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए। किसको सेपरेट करने के लिए? मिल्क एंड क्रीम को। बिल्कुल बिल्कुल। इट इज यूज्ड इन मिल्क डेयरी। ठीक है, टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, सभी को दिख रहा है ये? यस सर। ठीक है, आगे। तो फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आया? फर्स्ट एप्लीकेशन। यस। Yes, sir. सेकंड एप्लीकेशन आप जानो। जब हम बात करेंगे किसकी, सेकंड एप्लीकेशन, काफी जगह पे आपने नोट डाउन किया होगा, एल्डर पीपल्स यूरिन टेस्ट करवाते हैं, करवाते हैं ना, करवाते हैं यूरिन टेस्ट। तो यूरिन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, वो चीजें फाइंड करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। इट इज यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ, it is used in diagnosis, diagnostic lab to testing urine sample। ठीक है, ये आपको दिख रहा है? बताओ। यस सर। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लिखोगे टू सेपरेट द कंपोनेंट फ्रॉम ब्लड। ब्लड में से कंपोनेंट को सेपरेट करने में भी किसका यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन का। ठीक है, किसका यूज कर रहे हैं? सेंट्री। हेलो, सबको वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ब्लड बैंक में, इसमें ब्लड बैंक्स जो क्या करती है, ब्लड कलेक्ट करती है, हम ब्लड डोनेट करके आते हैं, तो वो सारा का सारा ब्लड जाता है ब्लड बैंक में। और ब्लड बैंक उनमें से ब्लड के जितने भी कंपोनेंट है सबको सेपरेट कर देता है, ताकि जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट है वो उस हॉस्पिटल में या उस प्लेस पर पहुंचाया जा सके। तो ब्लड बैंक टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट, या कॉन्सिक्वेंस बोल देते हैं, ऑफ ब्लड। ठीक है, थर्ड पॉइंट किस किस को डाउट में है? सबको क्लियर? यस सर। ठीक है, और सबसे ज्यादा आपको वो, ये तो भूल ही गया था मैं, सबसे ज्यादा तो हम घर में देखते हैं, वॉशिंग मशीन में ड्रायर। नोट किया आपने?
तो ड्रायर तो सबने देखा होगा, कपड़े Yes, सुखाने sir. वाला। कपड़े सूखते कैसे हैं, उसमें डाल देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, वो रोटेट करता है। Yes, sir. स्पिन होता है। हाँ, और उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, जैसे ना जब वो हाई स्पीड से रोटेट करेगा तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? फोर्स। और वो फोर्स अपने साथ किसको लेके जाएगी सर? वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर पार्टिकल्स को। तो पानी सारा बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या रह जाएंगे? सूखे कपड़े, जैसे ना। Yes, sir. और जैसे ही Yes, ढक्कन sir. खोलते तो हम देखते हैं कपड़े कहाँ पे लगे होते हैं सर? कॉर्नर पे, पूरी Sir, दीवारों पे लगे होते उसके हैं। कॉर्नर्स पर। हाँ, तो वहां पर भी क्या यूज कर रहे हैं सर? सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन का। अब आपको समझ रहा है कि आप कहाँ कहाँ पर देखते हैं इन चीजों को? Yes, sir. Yes, sir. एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर वो वाला पॉइंट इसको मत Sir, done. Sir, done. तो ड्राइव वाला भी लिख लो। लिख लो, ड्राइव वाला एग्जांपल लिख लो। ठीक है, इट इज यूज्ड टू ड्राई, द ड्राइंग is to dry the wet clothes and wet clothes in dryer। ठीक है, तो ड्रायर में क्या करते हैं हम? वेट क्लॉथ को सुखाने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं सर? सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन का। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या सर? हमारे पास बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स का नाम क्या है? आउटवर्ड फोर्स को क्या बोलते हैं? Centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, आपको पता करना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आती है। एक छोटा सा पत्थर लेना या कोई भी हैवी चीज लेना, उसको एक लाइट थ्रेड से बांध लेना और ऐसे रोटेट करना, ऐसे घुमाना। तो आप चेक करोगे जो पत्थर है वो बाहर जाना चाहता है, बट आपने पकड़ा हुआ है। Yes, sir. जैसे आप पत्थर को छोड़ दे वो बाहर जाएगा। तो वो कौन सी फोर्स है जो उसको बाहर लेके जा रही है? Centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Centrifugal. ठीक है, आपको ये सेंट्रीफ्यूगल मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका है। Right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बिठा दो इसको। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आप में से कुछ बच्चों ने मेरे को कॉपी साइन नहीं किया अभी तक। यस, याद है सर? अभी टेस्ट में बिजी हैं, बाद में कॉपी सेंड करेंगे। ऐसा है? ऐसा है क्या? बताओ, ऐसा तो नहीं है कि सर अभी तो टेस्ट में बिजी है, आफ्टर वेडनेसडे हम सेंड करेंगे। चलो कोई नहीं, आगे। अब हम देखेंगे क्या नया मेथड, दैट इज कॉल्ड बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे? क्रोमेटोग्राफी। बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, विजिबल है ना सभी को? Yes, sir. Yes, Okay. sir. क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में पहला वर्ड जो क्रोमा वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसलिए ग्रीक वर्ड में क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्या होता है? क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। तो यहाँ Color. पर जो रिजल्ट बनेगा तो हमारे पास डिफरेंट कलर के बैंड मिलेंगे। डिफरेंट कलर के क्या मिलेंगे? बैंड्स। ठीक है, उसी से इसका नाम पड़ गया क्रोमेटोग्राफी। क्या पड़ गया इसका नाम? Chromatography. तो इसकी पहले बार डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर समझते हैं इसके अंदर होगा क्या। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको द प्रोसेस of separating, the separation of different
dissolved consequence इसके of a mixture by absorbing them over an appropriate adsorbate adsorbent material is called chromatography. आप सबको विजिबल है मार्कर? लाइट तो नहीं है ज्यादा? नो सर। ठीक है, तो इस चीज में आप समझो, पहली चीज यहाँ पर 2-3 वर्ड आपको मिलेंगे। पहला वर्ड तो आपको मिलेगा क्या? एडसोर्बेंट मटेरियल, ठीक है। डिसॉल्व, डिफरेंट डिसॉल्व कंपोनेंट्स, क्या होंगे? डिफरेंट डिसॉल्व कंपोनेंट, ठीक है। तो अब इस पहले इस डेफिनेशन का थोड़ा सा मतलब जानते हैं। क्या जानते हैं? मतलब हम क्या करें, सब सेपरेट करें, जितने भी कंपोनेंट एक मिक्सचर के अंदर डिसॉल्व हो रखे हैं उनको क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करवाएंगे, किसी तीसरी पार्टी के ऊपर एब्जॉर्ब कराएंगे। और जो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, जो एब्जॉर्ब हो जाएगा वो तो अलग अपना बैंड बनाएगा, अलग कलर शो करेगा। और जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे वो उसके साथ में मूव करेंगे और डिफरेंट कलर के बैंड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बैंड्स। बैंड। और जितने भी कंपोनेंट होंगे हमको पता चलेगा अलग अलग कलर के बैंड मिल रहे हैं, तो हमको पता चलेगा उसके अंदर कितने कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, तो पता चल जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अगर पॉसिबल हो पाया तो शायद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये एक्सपेरिमेंट करा के भी दिखाऊंगा, क्रोमेटोग्राफी दिखाऊंगा भी, ठीक है। मतलब पिक्चर नहीं, शायद एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं अगर हो पाया तो। ओके सर।